जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गोस्वामी कैंपस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमारा आज का टॉपिक्स होगा आवेश यानी कि चार्ज। ध्यान देना मेरे भाई, जितना भी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा उसको ईमानदारी से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ताकि न्यूमेरिकल्स जो है ना वो आसानी से सॉल्व हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आवेश को कि ये आवेश होता क्या है। तो मेरे भाई ध्यान देना, आवेश क्या है? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है उसको आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है, आप जान चुके कि आवेश क्या होता है। तो ऐसा गुण जिसके कारण पदार्थों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसको क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। ठीक है, ये चीज। बात करें कि आवेश की खोज किसने की थी, तो मेरे भाई आवेश की खोज किया था थेल्स ने। आवेश की खोज किसने किया था? थेल्स ने किया था। ठीक है, आवेश की खोज कौन किए थे? थेल्स। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था कि वैद्युत आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। क्या नाम था उनका? बेंजामिन बेंजामिन ठीक है, फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया था कि विद्युत आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है मेरे भाई, हम उन चीज़ों को ही पढ़ेंगे बस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें एकेडमिक के लेवल का नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो हमने आवेश को जान लिया कि आवेश क्या होता है। हमने ये भी जान लिया कि आवेश की खोज किसने किया था? थेल्स ने। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब आइए समझते हैं कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। वैद्युत आवेश का मात्रक होता है मेरे भाई कूलाम। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और कूलाम का प्रतीक क्या है? सी है। कूलाम का प्रतीक क्या है? सी। ठीक है, अगर बात करें कि वैद्युत आवेश जो होता है उस आवेश का प्रतीक क्या है, तो आवेश को हम दर्शाते हैं क्यू के द्वारा। चाहे तो स्मॉल क्यू ले लो या फिर कैपिटल क्यू ले लो। ठीक है ना, तो वैद्युत आवेश जो है उसका प्रतीक क्या है? क्यू है। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान देते हैं, ये धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होते क्या हैं, आइए इसको समझते हैं। ये धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं ए और बी। मान लो भाई मेरे पास यहाँ पे दो वस्तु हैं ए और बी। ठीक है ना। अब क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे, इस वस्तु ए से मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या मान लो, एन इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। तो हमने माना इस वस्तु से एन इलेक्ट्रॉन निकल के इस वस्तु पे चले जाए। इस वस्तु ए से एन इलेक्ट्रॉन निकल के इस वस्तु बी में चले जाएं, तो यहाँ पे क्या होगा, जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, कौन त्याग रहा है? ये वस्तु ए जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रही है ना, तो इस पे कौन सा चार्ज होता है? तो धनात्मक, धनात्मक आवेश हो जाएगा। ये वस्तु बी क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो इस वस्तु बी पे कौन सा चार्ज होगा? ऋणात्मक, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। ये तो हमने जान लिया कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है उस पर धनात्मक आवेश हो जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उसमें ऋणात्मक आवेश हो जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि ये आवेश जो है इसका परिमाण कितना होगा, है ना, कितना आवेश होगा, ठीक है, तो ध्यान देना। अब बात करें कि कितना आवेश होगा, तो आवेश को कैसे निकालते हैं? Q बराबर N इंटू ई। फॉर्मूला क्या है विद्युत आवेश निकालने का? तो Q बराबर N इंटू टी, जहां पे Q क्या है? आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश मेरे भाई ये कितना होता है, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम।
एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इतना ही आवेश प्रोटॉन पे भी होता है ना। इलेक्ट्रॉन पे आवेश जितना होता है ना, उतना ही आवेश होता है प्रोटॉन पे। और ध्यान देना अंतर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश। क्लियर हो गया इतना। चलिए, यानी कि धनात्मक आवेश क्या होता है, तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण उस वस्तु पे जो आवेश होता है उसको कहते हैं धनात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश क्या होता है, तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण उस पे जो भी आवेश होता है उसको कहते हैं हम ऋणात्मक आवेश। क्लियर हो गया इतना। अब समझते हैं गुण। गुण क्या है यहाँ पे, मान लो, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। गुण का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो आवेश होते हैं ना उनके बीच कुछ प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पे ये आवेश है धनात्मक और ये आवेश है धनात्मक, दोनों ही क्या हो गए, समान आवेश हो गए ना। ये भी धनात्मक आवेश हो गया, ये भी धनात्मक आवेश हो गया। या मान लो मैंने यहाँ पे ऋणात्मक आवेश लिया, यहाँ पर भी ऋणात्मक आवेश लिया, ठीक है। यहाँ पे धनात्मक, यहाँ पर भी धनात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक ले लिया, यहाँ पे भी ऋणात्मक। तो क्या होगा मेरे भाई, ये दोनों क्या है, समान आवेश हैं। ये धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है। यानी कि जब आवेश समान होंगे, यहाँ पर ये ऋणात्मक आवेश, ये भी ऋणात्मक आवेश, यानी कि यहाँ पर भी आवेश समान है, समान प्रॉपर्टी है इनकी, समान नेचर है इनका। तो क्या करेंगे, ध्यान देना, जब आवेश समान है तो क्या होगा, उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी कि वे एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। यहाँ पे दोनों ऋणात्मक आवेश यानी कि दोनों समान आवेश हैं, तो इनके बीच भी क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो क्या हमने सीखा यहाँ पे कि अगर आवेश समान है तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब वे दोनों आवेश एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। अब अगर बात किया जाए असमान आवेश, यानी कि ये आवेश धनात्मक है और यहाँ पे ले लिया ऋणात्मक आवेश, यानी असमान आवेश है, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण। ये धनात्मक आवेश और ये ऋणात्मक आवेश, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे। ठीक है इतना। तो ये प्रॉपर्टी थी इतनी। अब आगे की क्लास में हम विद्युत धारा क्या होती है उसको समझेंगे, प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, बाकी की चीजें समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।